नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब खुश एवं स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आइए हम हिंदी पाठमाला खुलते पंख से पाठ 13 धूप पढ़ेंगे। तो बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं श्री रमेश मिलन जी। तो बच्चों, आइए इस कविता का हम पठन एवं स्पष्टीकरण करें। इस कविता को शुरू करने से पहले आइए कुछ प्रश्नोत्तरों को जान लें। तो बच्चों, आप मुझे बताओ कि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आसमान में क्या देखते हो। जी हाँ, आसमान में आप सूरज देखते हो और रोशनी भी देखते हो और इसके साथ साथ धूप भी देखते हो। और आजकल तो सर्दियां हैं, तो सर्दियों में धूप सभी को बहुत अच्छी लगती है और धूप में बैठना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हमें गर्माहट आती है और हमारी सर्दी छूमंतर हो जाती है। तो आइए बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है कि तुम्हें धूप कैसी लगती है। जी हाँ, हमें धूप अच्छी लगती है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें धूप कब अच्छी लगती है और कब नहीं। हमें धूप सर्दियों में अच्छी लगती है, गर्मियों में नहीं। मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या सभी प्राणियों और पेड़ पौधों को धूप की ज़रूरत होती है। जी हाँ, सभी प्राणियों और पेड़ पौधों को धूप की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वे धूप से अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही हमें धूप से और क्या मिलता है। हमें धूप से विटामिन डी मिलता है। धूप के बारे में पढ़ेंगे हम अभी। इस कविता को हम आइए लय में इसका वाचन करें। सुबह सवेरे सोन परी सी घर की छत पर आती धूप, अपनी झोली से किरणों के मोती खूब लुटाती धूप। गांव गांव और गली गली में फूल फूल और कली कली में और चुनरिया रंग बिरंगी मंद मंद मुस्काती धूप। झाड़ी जुरमुट नदी रेत में खड़ी फसल खलिहान खेत में, बाग बगीचे ताल तलैया दूर दूर तक जाती धूप। घिरे मस्त बादल गजरारे नभ में फिरते पाँव पसारे, लुका छिपी का खेल खेलती बादल में छिप जाती धूप। पूरब से पश्चिम तक जाते कोमल पग उसके थक जाते, अलसाई पलकों से आखिर संध्या को सो जाती धूप। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि रमेश मिलन जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। वे बताते हैं कि धूप की किरणें पड़ने से प्रकृति कैसी दिखती है, कैसी लगती है, फिर धूप कहाँ कहाँ पर चली जाती है और किस प्रकार हमारे सभी के जीवन को खुशहाल बना देती है। बच्चों, कभी कल्पना करते हैं कि जब सुबह होती है तो धूप सोने के समान चमकते हुए घर की छत पर आती है और अपनी झोली में मोती भी भरकर लाती है और हम सभी पर वो लुटाती जाती है। फिर धूप रंग बिरंगी चुनरियाँ लेकर गांव गांव में, गलियों गलियों में, फूलों में, कलियों में, झाड़ियों में, नदियों में, फिर फसलों में, बगीचों में, तालाबों आदि में दूर दूर तक सफ़र करती है। और फिर कवि कहते हैं कि धूप आकाश में अपने पांव फैलाकर बादल के साथ लुका छुपी का खेल भी खेलती है और फिर वो पूरब से पश्चिम तक जाते जाते उसके पांव थक जाते हैं
और अतः वे संध्या को सो जाती है। तो बच्चों, हमने इस कविता में क्या पढ़ा? हमने इस कविता में धूप के बारे में पढ़ा कि कवि किस प्रकार प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण करे हैं कि धूप जो है किस प्रकार हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है, और हमें उन्हें सिखाया कि किस प्रकार जो धूप है वो निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करती है, पूरब से पश्चिम तक जाते हुए बिना किसी भेदभाव, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, पशु व पक्षी, किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। वह निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करती है। तो बच्चों, हमें भी इसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना काम करना चाहिए। हमें हमेशा सही रास्ते को अपनाना चाहिए। हमें धूप से यही शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से निरंतर अपने कार्य को करते जाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सभी को ये कविता अच्छी लगी होगी एवं अच्छे से समझ भी आया होगा। धन्यवाद बच्चों।